सत साहिब साधो भाई सभी को राम राम। साधो भाई साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखाए। कि गुरु और गोविंद अगर दोनों सामने खड़े हैं तो मुझे पहले किसके चरण छूने चाहिए? साहिब कहते हैं कि पहले गुरु के चरण छूइए। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही तो गोविंद तक पहुंचाया है। इसीलिए मैं गुरु पर बलिहार जाता हूं। फिर लोगों के मन में सवाल उठते हैं, और सवाल ये उठते हैं, क्या गुरु गोविंद से बड़े हो गए? क्या परमात्मा से बड़े हो गए हैं गुरु? क्योंकि लोगों को लगता है कि यहां पर जो कहा गया गुरु गोविंद, तो ये गोविंद परमात्मा का कहा गया है। साहिब स्पष्टीकरण देते हैं, गुरु हैं बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। कि जो गुरु है वो गोविंद से बड़े हैं। चाहे तो अपने मन में देखो, विचार करो, क्यों बड़े हैं भाई? कारण क्या है ऐसा? क्योंकि गोविंद भी इस संसार में जब आए तो उन्होंने भी गुरु धारण किया। साहिब बिल्कुल स्पष्ट करते हैं और भी अधिक कि राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। कि भाई वो भी गुरु के अधीन थे। तीन लोक की जिनकी ठकुराई थी, तीनों लोकों के स्वामी, वो भी गुरु के सामने झुक गए। तो गुरु की महिमा ज्यादा है। इसीलिए साहिब ने कहा कि गुरु हैं बड़ गोविंद ते, गुरु गोविंद से बड़े हैं। यदि कोई हरि का सुमिरन करता है तो वो क्या कहते हैं? वार है, अर्थात वो पार नहीं हुआ। और गुरु सुमरे सो पार, और जो गुरु का सुमिरन करता है वो पार होता है। तो गुरु के द्वारा बताई गई बातों का अगर सुमिरन करोगे, गुरु के बताए गए नाम का सुमिरन करोगे, और जिस भाव से बताया गया, जिस अर्थ से बताया गया, उस प्रकार से सुमिरन करोगे तो पार हो जाओगे। लेकिन यदि केवल हरि का सुमिरन करोगे बिना गुरु के, तो पार नहीं होगे। तो यहां पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से साहिब ने समझाया है कि किसे गोविंद कहा गया है। हरि को, हरि अर्थात विष्णु, विष्णु या उनके जो अवतार हैं उन्हें यहां गोविंद कहा गया है। साहिब ने परमात्मा के लिए नहीं कहा। जो निराकार निर्गुण शाश्वत परमात्मा है उसके लिए गुरु बड़े हैं, ऐसा नहीं कहा है। तो यहां पर लोगों के समझने का ही फर्क रह जाता है, और यहीं पर व्यक्ति मार खा जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति गुरुमुखी नहीं होता, मनमुखी हो जाता है, जो मन में उसके विचार आते हैं वो उसे ही दृढ़ मान लेता है, उसे ही सत्य मान लेता है, तब वो काल के जाल में फंसता है। कैसे फंसता है? कि जब तक गुरु नहीं है तब तक उसे कोई सही बात बताएगा कैसे? ये भेद आपको बताएगा कौन यदि गुरु ना हो तो? साहिब कहते हैं, गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहूना होए, ताको काल घसीट है, राख सके नहीं कोई। कि जो गुरु की सीढ़ी से उतर गया, अर्थात जो गुरु ज्ञान देते हैं, जो गुरु कहते हैं, आज्ञा देते हैं, जो सत्संग देते हैं, यदि कोई उससे उतर गया तो शब्द विहूना हो जाता है। उसका जो शब्द है वो खंड हो जाता है, उसके पास नाम नहीं रहता। फिर वो नाम विहूना हो जाता है, शब्द विहूना हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को ये काल फिर घसीटता है नरक में। उसे कोई नहीं बचा सकता इस जन्म मरण के चक्र से फिर। तो ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कबीर साहिब ने। कबीर साहिब हर उस बात को पूर्ण रूप से बताते हैं जिस बात में किसी भी जीव को दुविधा हो, क्योंकि वो स्वयं सतगुरु हैं। कबीर साहिब क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब गुरु की बताई बात से इधर उधर अगर बोलता है तो वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर अहम आ जाता है।
अहम अग्नि निज दिन जरै, गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिया, हो हमार मेहमान। यदि अहम है आपके अंदर, रोजाना यदि आपके अंदर एक, बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं जी, गुरु ने जो बताया वो चीज़ सही नहीं है, वो गलत है, तो उनके अंदर ये अहम भाव आ जाता है कि हमें ज़्यादा पता है। वो इधर उधर से कहीं से पढ़ लेते हैं, पुस्तकें पढ़ ली, कहीं कुछ ग्रंथ पढ़ लिए, कुछ पुराण पढ़ लिए, कुछ इधर उधर की चीज़ें पढ़ ली, तो सोचते हैं कि हम ज्ञानी हो गए। वो गुरु के ज्ञान को उससे तुलना करना शुरू कर देते हैं, जबकि गुरु तो वो शाश्वत निधि है जीव के पास, जिसे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। वो केवल अपना एक शब्द बोलेंगे और आप उस शब्द के सहारे ही पार हो जाओगे। केवल जो गुरु ने कहा, केवल उस पर अगर आप टिक गए तो वहीं से ही पार हो जाओगे। हर घड़ी गुरु के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भेद गुरु देते हैं। और जो इसे नहीं मानता, जो ये चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो, ऐसे को तो यमराज न्योता देते हैं कि आ जाओ भाई, फिर तो तुम हमारे मेहमान हुए, आ जाओ जल्दी से। तो इसीलिए गुरु से भेद जो लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। तो साधो भाई, गुरु से जब भी आप कोई भेद लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, और जब ज्ञान लेते हैं तो अपना शीश अर्थात अपना अहंकार जो है वो गुरु को समर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि इस अहंकार, इस अभिमान को अपने अंदर रख के कितने मूर्ख जीव इस संसार की इस नदी में बह गए। गुरु नानक देव जी कहते हैं अपनी वाणी में, हाथों पर्वत तोलते गए समुद्रों पार, नानक दरिया मूत का बह चला संसार। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि यह संसार तो एक पेशाब का दरिया है और सारा संसार इसी के अंदर ही डूबा जा रहा है, क्योंकि गुरु का ज्ञान उनके पास नहीं है, गुरु का भेद नहीं है उनके पास। अगर गुरु का बताया भेद होता तो वो पार हो गए होते। देखिए, जिन्होंने हाथों पर पर्वत उठाया, ऐसा रावण जिसने कैलाश पर्वत उठाया वो खप गया। श्री राम जो समुद्र पार गए, समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया, वो चले गए। ऐसे ऐसे महान महान विभूतियां चली गई, क्योंकि गुरु नहीं है, गुरु का भेद नहीं है, गुरु का ज्ञान उनके पास नहीं है। यहां किस गुरु की बात हो रही है? यहां सतगुरु के ज्ञान की बात हो रही है। एक साधारण गुरु जो होता है वो सतगुरु तक पहुंचाता है। बहुत बार भगत इतने सच्चे होते हैं कि एक साधारण जो गुरु होता है उस गुरु में ही स्वयं सतगुरु प्रकट हो जाता है। सतगुरु उसी के अंदर आकर बोलता है और सत्य ज्ञान देता है। साहिब कहते हैं कि भाई, गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। कि ना तो गुरु के समान कोई दाता है और ना ही शिष्य के समान कोई मांगने वाला भिखारी। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों की संपत्ति गुरु तुरंत दान दे सकते हैं। उनके मंत्र जाप से ही तीनों लोकों के स्वामी आप बन सकते हो। आप विष्णु बन सकते हो, आप शिव बन सकते हो, आप ब्रह्मा बन सकते हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये शाश्वत नहीं है, इनकी भी मृत्यु होती है, इनका भी समय है। ये चाहो तो आप पुराणों में भी पढ़ रहे हो, जो देवी पुराण है उसमें भी ये लिखा है कि इन सब की उत्पत्ति दुर्गा कहती है मेरे से हुई है, और इन सब का जन्म मरण सब कुछ है, शिव पुराण में भी लिखा है। और साहिब तो इस चीज को प्रत्यक्ष कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। ब्रह्मा मर है विष्णु मिर है, मर है धरने आकाशा, 33 कोटि देवता मर है, इनकी भी क्या आशा। कि भाई ये सभी मर जाते हैं, तो बताइए 33 करोड़ देवी देवता सभी मर जाते हैं, तो इनकी क्या आशा रख रहे हो आप कि ये आपको बचाएंगे?
ये तो स्वयं नहीं बच सकते। साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं जम गरजे बल बाघ के, जम गरजे बल बाघ के, कहें कबीर पुकार, गुरु कृपा ना होत जो तो जम खाता फार। कि जिस प्रकार बाघ होता है, बाघ अपने शिकार को फाड़ कर खा जाता है, इसी प्रकार वो यम, वो काल गर्जना कर रहा है। और यदि गुरु की कृपा नहीं हुई तो वो जीवों को मार कर फाड़ कर खा जाएगा। केवल वही बचते हैं जिनके ऊपर गुरु कृपा है। देखिए सुखदेव जी बैकुंठ गए, लेकिन बैकुंठ से उनको वापस भेज दिया गया क्योंकि उनके गुरु नहीं थे, निगुरे थे। और जैसे ही उन्होंने आके जनक विदेह जी को गुरु बनाया तो वो पार हो गए। इसीलिए साहिब ने कहा था कि हरि सुमरे से वार है और गुरु सुमरे से पार। जब गुरु के अनुसार सुमरोगे तो पार हो जाओगे, और यदि अपने मन मुताबिक हरि को सुमरा तो रह जाओगे। फिर क्या कहते हैं कि सतगुरु पारस जीव को दीन्हा मुक्ति निवास, गुरु पारस गुरु परस है चंदन बास सुवास। कि गुरु पारस है और गुरु पारखी है। जैसे चंदन होता है, चंदन के पास खुशबू होती है, सुगंध होती है, इसी प्रकार जो सतगुरु है, सतगुरु रूपी जो पारस है, वो जीव को क्या बना देता है? वो स्वर्ण बना देता है, लोहे से सोना बना देता है, अर्थात उसको शुद्ध कर देता है, मुक्त कर देता है। दीन्हा मुक्ति निवास। इसीलिए गुरु की दया तो बड़ी जरूरी है, गुरु के बिना तो बात बनेगी नहीं। पंडित पढ़ पढ़ पच मुए, पंडित पढ़ गुण पच मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द प्रमाण। कि भाई जो पंडित होते हैं, इतने वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ज्ञान नहीं मिलता। अभी आज के आधुनिक काल में लोग वेद नहीं पढ़ते हैं, तो कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, अपना अलग अलग जो लेकर घूमते हैं ग्रंथ या जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों और ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो व्हाट्सएप पे लोग सभी यूनिवर्सिटी खुली हुई है ज्ञान की। भाई व्हाट्सएप पे जिसने जो डाल दिया उसी को लोग ज्ञान समझ लेते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप यही तो चल रहा है, और सोचते हैं कि हमें ज्ञान हो गया। साहिब कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। कितना ही भी वाणी पढ़ लो, लेकिन जब तक गुरु नहीं होगा तब तक वाणी केवल आपके लिए अक्षर है। उसके अर्थ को आप जान लोगे, लेकिन उसके भाव को नहीं जान पाओगे, उसके भेद को नहीं समझ पाओगे। और सारा खेल ही भाव और भेद का है। इस भाव से ही ये दास बार बार कहता है, भाव से ही बंधन है और भाव से ही मुक्ति है। जब तक भाव नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है। और भाव जानोगे तब वास्तव में सच्चा ज्ञान मिलेगा। तो गुरु भाव पैदा करते हैं और फिर भाव के साथ वो ज्ञान दिया जाता है जो सच्चा ज्ञान है, और बिना ज्ञान के तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। अब आपको लगेगा मीराबाई को कौन सा ज्ञान दिया, सबरी को कौन सा ज्ञान मिला, ध्रुव को कौन सा ज्ञान मिला, प्रहलाद को कौन सा ज्ञान मिला? क्या उन्हें ज्ञान मिला था? बिल्कुल मिला था। उन्हें वो तत्व ज्ञान मिला था जिस तत्व ज्ञान की जरूरत पार होने के लिए चाहिए। लेकिन वो सारी बातें सतयुग, द्वापर, त्रेता इनकी हैं। मीराबाई को सतगुरु की शरण लेनी पड़ी संत रविदास जी की। कबीर साहिब के पास आई थी, वहां से उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया, तब वो मुक्त हुई हैं। क्योंकि जैसे जैसे युग बीतते गए, काल का प्रभाव बढ़ता गया और ज्ञान का समय भी उतना ही बढ़ता गया। 22 बरस की उम्र में नाम दान लेने वाली मीरा 48 की उम्र में कृष्ण जी की मूर्ति में समा जाती हैं। कितने वर्ष लगे? 26 वर्ष। यानी कि
ज्ञान लेने के बाद भी, एक सतगुरु से ज्ञान लेने के बाद भी, नाम लेने के बाद भी उन्हें 26 वर्ष लग गए। और उनकी स्थिति देखिए कैसी थी, उन्मुनी अवस्था में रहती थी, तब भी उन्हें 26 वर्ष लग गए मुक्त होने के लिए। लेकिन मुक्ति तो हुई ना। तो ये सब किस लिए? क्योंकि ये सब काल का प्रभाव है। इसीलिए ये दास आप सभी से विनती करता है कि भाई पहले वैसी स्थिति प्राप्त करो। मुक्ति प्राप्त करने का जो तरीका है, मुक्ति प्राप्त करने की केवल 4 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है अहम। क्या है? अहम। अहम अर्थात मैं, जो कि आपके अंदर है। आप दिन रात इस मैं को जपते हो, तो पहले इस मैं को जानो। और अहम के आगे दूसरी सीढ़ी है ओम। फिर उस ओम को जानो कि वो ओम क्या है। ओम के बाद तीसरी सीढ़ी है तत्व। उस तत्व का भेद समझो, वो तत्व क्या कह रहा है, कौन है वो तत्व। क्यों बार बार जो है साहिब उस तत्व की बात करते हैं। मुक्त होने के लिए ये 4 सीढ़ियां बहुत जरूरी हैं। तो इसमें से जैसे आप मैं कहते हो, मैं अर्थात ये शरीर। अब इस मैं के अंदर जब शरीर है तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? तो आपको 2 चीजें जाननी है। एक रास्ता है योगियों का और दूसरा रास्ता है भक्त ज्ञानी का। जो योगी है, योगी अपने मैं को जानेगा, अपनी कुंडलिनी जागरण करके इस देह को, अपने नीचे के 5 चक्र को जगाता है, फिर ऊपर 6 और 7वें चक्र को जगाता है और स्वयं के बारे में जानता है। वहीं दूसरी तरफ जो ज्ञानी होता है या भक्त होता है, उसका रास्ता अलग है। जहां एक और जो योगी है, जो तपी है, तप करने वाला, वो स्वयं को जान रहा है, वहीं भक्त स्वयं को समर्पित कर रहा है। वो क्या कहता है कि मैं दास हूं। वो कहता है कि मैं हूं, लेकिन वो क्या कहता है? मैं दास हूं। किसका दास हूं? कि मैं उसका दास हूं जो मुझे जगा रहा है। मैं उसका दास हूं जो सोते समय भी मेरे अंदर सक्रिय है, जो मेरे दिल की धड़कन को लगातार चला रहा है। और मैं उसका दास हूं जो मेरी हर एक श्वास को मेरे सोने के बाद भी चला रहा है। एक भी सांस को वो बंद नहीं होने देता। वो भूलता नहीं है एक भी श्वास आना जाना, कि मैं उसका दास हूं। तो ये तो हो गया मैं। अब इसके बाद फिर जाना जाता है ओम। अब ये ओम क्या है? ओम साहिब कहते हैं ओम मूल माया महतारी, कि ओम ये मूल माया है, आदि माया है, जिसे अद्या भी कहा जाता है, जिसे भवानी भी कहा जाता है, जिसे प्रकृति भी कहा जाता है। ये सृष्टि जो भी कुछ स्थूल रूप में आपको ये जगत दिखाई दे रहा है, ये ओम है। तो जो आपका ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये ओम है। वहीं दूसरी तरफ ओम जो है वो काल का नाम भी बताया है, ब्रह्म का नाम बताया। ब्रह्म किसे कहते हैं? काल को। तो गीता में ओंकार ब्रह्म का नाम बताया है कि ये ब्रह्म है। और साहिब कहते हैं कि नहीं, ये ओम ब्रह्म नहीं है। ये ओम क्या है? ओम शर पुरुष जो बताया गया है, कि शर अर्थात जिसका नाश होता है, जिसका नाश हो जाता है, वो है ओम। वो शर पुरुष है। अब देखिए नाश किसका होता है? नाश होता है जो भी चीज पैदा होती है उसका, जो बनती है उसका। कोई चीज फूल है, खिला है तो मुरझाएगा। जल की बूंद उठी है तो गिरेगी भी। बादल से भाप, अगर सागर से भाप उठी है तो जल बन के वापस गिरेगा, वापस जल में समा जाएगा। कोई जन्म ले रहा है तो उसकी मृत्यु भी होगी। अर्थात जिसके अंदर बदलाव है, जिसमें
हर पल बदलाव हो रहा है। जो जन्म लेता है तो मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे बीज है, बीज मिटता है तो अंकुर बनता है, अंकुर मिटता है तो पौधा बनता है, पौधा मिटता है तो वृक्ष बनता है, वृक्ष पर फल आता है, लेकिन फल से पहले फूल आएगा, फूल फिर कली बनेगा, पहले कली फिर फूल, फूल से फल, उस फल में फिर से बीज की प्राप्ति होती है। यही चीज साहिब कहते हैं कि जो बार बार परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, वो है ओम शर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो ये तो 2 सीढ़ियां हो गई। इसके बाद फिर तीसरी सीढ़ी जो चढ़ना है वो फिर तत्व की बात होती है कि ओम तत्व सत्य, ये 3 है। तो तीसरी सीढ़ी है तत्व, कि वो तत्व क्या है, उस तत्व को समझो। उस तत्व को बार बार बताया जाता है, क्योंकि ये सारा संसार जो है, इस सारे संसार को तो आप देख रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ साथ और अरबों लोग इस दुनिया में हैं। उस सब को एक जानना, उस सभी को एक जानना, ये है ओम। और पहले क्या था? अहम। तो पहले अहम को जानो, फिर ओम को जानो। जब ओम को जान लोगे फिर आप ये समझोगे कि ये ओम आया कहां से, ये ओम आया कहां से। फिर आप पहुंचते हो तत्व पर कि उस तत्व से ये ओम आया। तो ये तत्व जो है, ये तत्व भी बहुत है। तो जब तत्व का भेद जान लेते हो, फिर आता है सत्य, कि उस सत्य को जानो। वो सत्य कौन है? वो सत्य है सतगुरु सत्य पुरुष, जो सत सुमृत, जो परमात्मा है, वो है सत्य। फिर उस सत्य को जाना जाता है। तो पहले आप अपने अहम से निजात पाएंगे, अहम से दूर होंगे। फिर आप ओम, उससे दूर होंगे। फिर आप जो तत्व है उससे परे होंगे। उसके बाद फिर आता है सत्य, वो चौथी सीढ़ी। फिर जब सत्य को प्राप्त कर लेंगे तब होती है मुक्ति। तो ये सारा ज्ञान जब तक नहीं हो जाता, जब तक इस चीज का ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान कोई जानकारी नहीं कि जो किताब में पढ़ ली, वो तो जानकारी होती है। ज्ञान है जिसको आपने अनुभव कर लिया। आप गड्ढे में गिरे तो चोट लगी, करंट लगा, तार को हाथ लगाया बिजली के तो करंट लगा, एक बार लगा दिया, आप अपनी पूरी जीवन में नहीं भूलेंगे इस चीज को। चाहे आपको कोई इस चीज का ज्ञान ना दे, लेकिन आपको यह ज्ञान हो गया अब कि इसको हाथ लगाने से करंट लगता है। आप उसे कभी भी अपनी जिंदगी में भूल कर भी हाथ नहीं लगाएंगे। यह होता है ज्ञान। साहिब कहते हैं ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, सत्य शब्द परमाण। कि जब तक उस सत्य शब्द को नहीं प्राप्त कर लिया जाए, प्रमाणित नहीं कर लिया जाए, तब तक मुक्ति नहीं होती। तो ये सारी चीज जो साहिब ने समझाई है, ये किस लिए समझाई? ओम तत् और उसके बाद कहा सत्य। तो जब ये सत्य मिल जाता है, इसकी प्राप्ति के लिए समझाई कि भाई इसको प्राप्त करोगे तब मुक्ति है। ज्ञान के साथ साथ असली ज्ञान क्या है? उस सत्य को जानना। फिर क्या कहते हैं कि कैसे पहुंचे वहां तक, कौन बताएगा उसे? तो साहिब क्या कहते हैं कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। कि भाई जो मूल ध्यान है, लोग कहते हैं ध्यान करना है जी, किसका ध्यान करें? कि सबसे पहले मूल क्या होती है? जड़। कोई वृक्ष है, वृक्ष की शुरुआत कहां से है? जड़ से ही। अर्थात जब भी आप ध्यान करते हो तो सबसे पहले गुरु का ध्यान करना है, गुरु के रूप का। क्योंकि गुरु यहां पर संसार में शाश्वत यहां पर उपस्थित है, विराजमान है साक्षात। तो उनके स्वरूप का ध्यान करो पहले। उनसे प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और जब पूजा करनी हो तो क्या कहा? मूल पूजा गुरु पांव। कि जो गुरु हैं उनके चरण कमल की पूजा ही जो है मूल पूजा है। सबसे पहले उन्हीं की पूजा करनी है।
अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं नहीं जी, ये देहधारी गुरु की बात नहीं हो रही है, ये शब्द गुरु की बात हो रही है। तो दास इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता है कि ये देहधारी गुरु की ही बात हो रही है, क्योंकि शब्द गुरु को तो आप जानते ही नहीं हो। देहधारी गुरु, शब्द गुरु जो होता है, कौन होता है? जो उस शब्द के साथ एक हो गया, वो भी देह ही धारण किए हुए है। क्योंकि जिसके पास देह नहीं वो तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो जिसके पास देह है वही देहधारी गुरु है, चाहे फिर वो शब्द गुरु हो, चाहे वो एक सामान्य गुरु हो। और जब तक आप उसके आगे नहीं झुकोगे, आपका अहंकार नहीं टूटेगा। गुरु का काम क्या है? आपका अहंकार तोड़ना। इस दास का अहंकार तोड़ा गुरु ने। हमारे गुरु जी ने बार बार अहंकार पर चोट कर करके और इस दास का अहंकार तोड़ा है। गुरु का कार्य ही यही है कि वो जिस प्रकार कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है? कुम्हार मटका बनाता है, और जब मटका बनाता है तो क्या करता है? वो बाहर से चोट मारता है लेकिन अंदर से सहारा देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कि जो गुरु होता है वो कुम्हार के समान होता है। जिस प्रकार कुम्हार एक घड़े के अंदर जो भी खोट होते हैं, जो कमियां होती हैं, उन्हें दूर करता है। कैसे? कि थाप लगा लगा के, थाप मार मार के, लेकिन अंदर से वो हाथ से उसे सहारा भी देता है ताकि मटका टूटे नहीं। ठीक इसी प्रकार गुरु भी शिष्य के अंदर के जो खोट होते हैं उनको चोट लगा लगा कर बाहर निकालता है। वो सारे खोट बाहर निकालते हैं। अगर वो प्रेम से बाहर निकाल देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस पर सख्ती भी की जाती है, उसकी ताड़ भाड़ भी की जाती है, डांट डपट मारपीट भी उसके साथ की जाती है, ताकि उसकी जो खोट है वो निकल जाए। इसीलिए साहिब ने कहा अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। चोट शब्द इसीलिए कही गई। तो गुरु अगर आपको डांटते हैं, बहुत से लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो अहंकारी गुरु हैं, अरे इन्होंने ऐसा बोल दिया। ये केवल वही कहता है जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है कि भाई ये तो इनके गुरु तो गुस्सा करते हैं। वो इसलिए गुस्सा करते हैं ताकि जिसके अंदर अहंकार है वो छोड़कर उन्हें तुरंत चला जाए। जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसे गुरु, कोई भी गुरु नहीं रखता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति ज्ञान का पात्र नहीं होता। और वो बार बार चोट मारेंगे और तब तक चोट मारते रहेंगे जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार है और वो समर्पित नहीं हो जाता। यही तो गुरु का जो है बड़प्पन है। वो कुम्हार होते हुए भी वो तोड़ता नहीं है मटके को, वो उसे जोड़े भी रखता है और खोट भी निकाल देता है। इस चीज के लिए मैं स्वयं प्रमाण हूं कि हमारे साथ ऐसा किया गया है। इसके बाद साहिब क्या कहते हैं कि मूल नाम गुरु वचन है, कि गुरु का जो वचन है वही वास्तव में मूल नाम है। जो उन्होंने वचन बोला उसकी आज्ञा में रहो, गुरु को ही साहिब जानो। क्या कहते हैं? गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु भजे तब पावे करतार। कि पहले क्या समझो कि गुरु और साहिब दोनों एक ही हैं, और दूसरा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना ये शरीर, ये समझो कि ये तो केवल एक आकार धारण किया हुआ है उन्होंने। और उस परमात्मा को, उस साहिब को जो गुरु है, गुरु में ही अगर साहिब है तो उस साहिब को कैसे प्राप्त करोगे? कि आपा मेटे, अर्थात अपना अहम जब मिटा दोगे और गुरु को भजोगे, गुरु का सिमरन करोगे, गुरु की आज्ञा में रहोगे, गुरु के वचन को मानोगे, तब जो है उस करतार को, उस परमात्मा को प्राप्त करोगे। तो क्या कहा कि मूल नाम गुरु वचन है और मूल सत्य सत्य भाव। कि मूल सत्य क्या है? लोग कहते हैं ना सत्य बोले, क्या सत्य बोले? कि सत्य भाव, कि आपकी भावना ही सत्य होनी चाहिए। यही सत्य है, मूल सत्य। सबसे पहले भावना शुद्ध करो, सत्य भाव रखो, यही है सारी चीज। फिर क्या कहते हैं? कहें कबीर
तज भ्रम को, कि भाई जब गुरु के पास पहुंच गए हो, नाम लेना चाहते हो, अपने को समर्पित करो, और जब गुरु कुछ भी कहें, कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे वो आपको गाली दे, चाहे डंडा मारे, कुछ भी करें। अब मनमुखी लोग बोलेंगे नहीं जी ऐसा थोड़ी ना होता है। भाई गुरु का अपना कर्म है, शिष्य का अपना कर्म है। साहिब ने बोल दिया जो बोल दिया, वो बात फाइनल है। ये अध्यात्म है, इसमें कोई चर्चा नहीं होती। इस अध्यात्म में कोई तर्क वितर्क नहीं होता। तर्क वितर्क होता है शास्त्रार्थ में, जहां वेद पुराण और शास्त्रार्थ किस लिए होते हैं? स्वयं को दूसरे से उत्तम साबित करने के लिए, अर्थात वो सांसारिक मान प्रतिष्ठा के लिए शास्त्रार्थ होता है। जहां खोज होती है सत्य की, वहां तर्क और शास्त्रार्थ गुरु से या किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं से होता है। दूसरे से तो केवल प्रश्न पूछा जाता है, वो भी अधीन होकर, छोटा बनकर, तब ज्ञान मिलता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भगत जी, मेरे साधो भाई, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है गुरु से, तो क्या करें? कि कहें कबीर तज भर्म को, नान्हा हो के पीव, तज अहम गुरु चरण गहो, जम से बाचे जीव। कि जब व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है, तो उसे अपने सारे भ्रम, सारी दुविधा, वो सब त्याग देनी चाहिए। कि जो गुरु ने बोल दिया वो फाइनल, बस बात खत्म, वहीं खत्म। जो सच्चा गुरु होगा वो आपसे कभी कुछ गलत नहीं कहेगा, और अगर कुछ गलत कह रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। और क्या कहा? नान्हा हो के पीव, कि भाई नन्हे हो जाओ, छोटे बन जाओ। जिस तरह चींटी होती है, बूरा अगर रेत में मिल जाए तो उसे हाथी नहीं लेके जा सकता, लेकिन चींटी बन के अगर उस बूरा को चुगोगे तो एक एक कण वो चींटी निकाल ले जाती है। ठीक इसी प्रकार ये ज्ञान रूपी जो खांड है, जो चीनी है या बूरा, कुछ भी कहिए, ये रेत में मिली हुई है, इसको हाथी बनकर कोई नहीं उठा सकता। अपने अहंकार को चींटी की तरह बिल्कुल छोटा कर लो, तब आप उस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे। नहीं तो ज्ञान को ग्रहण कर पाना इतना सरल नहीं है। इसीलिए बार बार ये दास रोजाना सत्संग डालता तो है, लेकिन डालने के बाद क्या आपको लगता है कि उसका कुछ आपके ऊपर असर हुआ? आप सोचते हैं अरे हम तो गृहस्थी हैं, हम इसको कैसे पालन करेंगे इसका। भगत जियों, आप गृहस्थी नहीं हो, आप पहले परमात्मा के बंदे हो, उसके बाद में गृहस्थी हो। गृहस्थी तो आप 24-25 साल की उम्र में बने हो, उसके बाद ही तो विवाह हुआ ना। उससे पहले आप क्या थे? उससे पहले आप परमात्मा के बंदे थे। पहले इस संसार में आए तो उस मालिक के बंदे थे, तो मालिक का जो बंदा होता है वो पहले मालिक का गुणगान करेगा कि संसार का। तो इसीलिए साहिब कहते हैं नन्हे हो जाओ और उस पीव का गुणगान करो, उस प्यारे का। तज अहम गुरु चरण गह, और अपने अहम को त्याग कर गुरु के चरणों को ग्रहण करो, उनके चरण कमल में रहो, तभी ये जीव उस यम से बच सकता है। ठीक है जी, क्योंकि 3 लोक 9 खंड में कहीं कहीं पर 7 द्वीप भी लिखा है, क्योंकि 7 द्वीप इस पृथ्वी पर है, 9 खंड भी इस पृथ्वी पे है। लेकिन साहेब क्या कह रहे हैं कबीर साहेब कि 7 द्वीप नहीं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यहां कर्ता किसको कहा? परमात्मा को नहीं कहा है। यहां कर्ता कहा है उस विष्णु को जो कर्ता होकर उतरे इस धरती के, इस संसार के अंदर कर्ता बन के। करतार कहलाते हैं ना खुद को। कभी वो कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी परशुराम के रूप में वे आते हैं और कहते हैं हम हैं करतार हैं। कहा ना श्री कृष्ण ने, मैं भगवान हूं भाई, मैं परमेश्वर हूं। तो कहते हैं कि इस 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो कौन है बड़ा? बोले गुरु ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि कर्ता जो है वो कुछ नहीं कर सकता। जो करतार है, जो हरि है, विष्णु है, या फिर जो कृष्ण कहिए या फिर राम कहिए। बोले
जो गुरु चाहते हैं वो होता है, वो भी गुरु के अधीन ही रहते हैं। तो इसीलिए भगत जियों, साहिब बार बार ये चीज कहते हैं कि गुरु से बड़े नहीं हैं, ना ही कोई कृष्ण ना राम। किसन बिसन कनवा भगवाना, नो अवतार नवेला, नाद बिंद में खेलन आए आखिर फोकट मेला। 16 सहस गोपिका जिसकी राधा सी पटरानी, कहें कहाँ गए वो कनवा खेलत उनकी कहो निशानी। कि जिस कृष्ण को तुम कहते हो कि भगवान है, जिस विष्णु को कहते हो कि करतार है, जिनकी 16,000 रानियां थी, गोपियां थी, राधा जैसी पटरानी थी, कहां गए वे? उनकी कहीं कोई खोज खबर है? साहिब कहते हैं कि पिंड परा भगवान का जाकू देख विचार, कि अरे उन भगवानों का तो देखो शरीर यहीं पर पड़ा रह गया, जरा खोज विचार तो करो कि जो अपने शरीर को भी नहीं साथ ले जा सके वो कैसा करतार है, कैसा भगवान है वो। बोले उनसे तो बढ़िया, उनसे उत्तम है कौन? गुरु। गुरु उनसे बड़े हैं, क्योंकि जो सतगुरु होता है, यहां सतगुरु नहीं, यहां गुरु की बात हो रही है। सतगुरु तो बहुत पार की चीज हो गए, यहां तो केवल गुरु को ही बता दिया कि गुरु ही गोविंद से बड़े हैं, गुरु ही विष्णु से, हरि से बड़े हैं। और सतगुरु की अगर कहें तो सतगुरु तो कर्मों को भी काट देते हैं, कर्म फल का भी काट कर देते हैं, लेकिन कोई भी विष्णु हो, कृष्ण हो, इनको नहीं, ये नहीं काट सकते कर्म। तो इसीलिए भगत जियो, साहिब का सुमरन कीजिए और गुरु आज्ञा में रहिए, गुरु की पूजा कीजिए, गुरु के वचन को ही सत्य जो शब्द है वो मानिए और गुरु के प्रति ही सच्चा भाव रखिए। यही ध्यान है, यही पूजा है, यही सत्य भाव है और यही आपका मूल नाम है। इसके बाद जो आगे नाम दिया जाता है वो नाम एक अलग चीज है, वो बड़ी गहरी चीज है। उसके बारे में तो ये दास आपको बता चुका है कि जो 4 सीढ़ियां हैं, इन 4 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ही मुक्ति है। इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ही नाम और रूप से मुक्ति मिलेगी और तभी शाश्वत मुक्ति होगी। अन्यथा नाम और रूप में जो भी फंसे हैं ये केवल और केवल काल के चक्र में हैं और कुछ भी नहीं। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। साधु सत साहिब।